हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो हमारा होने वाला है मैथ गणित के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हो किस तरह के क्वेश्चन है और कितनी आसानी से आज हम इन्हें सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरा पार्ट 16 है। इससे पहले मेरे जो है पार्ट 15 आ चुके हैं। फ्रेंड्स, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ समझाई है। फ्रेंड्स, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। आज की वीडियो मैंने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है शामिल किया है। इन्हें हम एक खास ट्रिक की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन के आंसर तक जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। आपको हर चीज़ क्लियर बेसिक तरीके से समझ में आने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु की निर्माण लागत 900 रुपये थी। ठीक है, एक व्यापारी है, उस पर 10% छूट देकर 25% लाभ लेना चाहता है। हाँ जी, तदनुसार उसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए हमें बताना है। ध्यान से समझना है पहले तो बात मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से समझोगे तो ही जो है हम कर पाएंगे। निर्माण लागत ये है, ठीक है, इतने की वो एक्चुअल में है। उस पर जो व्यापारी है वो कह रहा है 10% छूट देकर, 10% वो छूट भी देगा और 25% का लाभ भी कमाएगा। 10% छूट, पहले तो आप ये बताओ 10% छूट हम किस पर दे देते हैं। छूट हमारी तब होगी जो उस पर एक्चुअल में जो मूल्य प्रिंट होगा उस पर हम जो है छूट देते हैं, क्योंकि वही तो लोगों को दिखाई देता है, जो खरीदने वाले होते हैं उन्हें वही तो दिखाई देता है। ठीक है, तो उसी पर वो क्या कर रहा है, 10% की छूट देगा और फिर जो लाभ कमाएगा वो क्या होगा, 25% का लाभ होना चाहिए। लाभ भी हो जाए, और लाभ किस पर होगा, लाभ उसे कुछ उस चीज़ पर होगा जो एक्चुअल में उसकी कीमत है ना। ठीक है, उस चीज़ पर उसे जो है लाभ होने वाला है। छूट वो किस पर देगा, छूट देगा उस पर जो उसका अंकित मूल्य होता है, क्योंकि लोगों को सिर्फ वही दिखाई देता है, जो खरीदने वाले लोग होते हैं उन्हें क्या दिखाई देता है, जो अंकित मूल्य है वो उस पर छूट देगा। अंकित मूल्य पर ही जो है लोगों को छूट दिखाई देती है, लेकिन जो उस पर लाभ होगा वो 25% वो किस पर होगा, 900 पर होगा। समझ गए आप। देखो क्या करना है, किस तरीके से करना है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझोगे तो पता चलेगा। अब तो हम मान लेते हैं, देखो अंकित मूल्य क्या है, उसका एक्स है, या फिर एम भी मान सकते हैं। ठीक है, मार्केट प्राइस जो होता है, ठीक है, हम मान लेते हैं जो उसका अंकित मूल्य है वो एम है। निर्माण लागत क्या है, 900 है। उस पर उसे 10% का छूट देकर 25% का लाभ लेना चाहता है। ठीक है, अब देखो इस एम पर क्या देगा, 10% की छूट। या तो मैं 10% लिखूँ या फिर 10% होने के बाद जो उसका मूल्य बनेगा, जो लोगों को मिलेगा, 10% की छूट होने के बाद वो होता है 100 में से 10 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 90। ठीक है, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, अगर आप मेरी हर एक वीडियो देखते होगे इस तरह की तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने 90 ही क्यों लिखा। ठीक है, इतना हो गया। ये क्या है, उसका बेचने के बाद मूल्य है जो लोगों को मिला। ठीक है, जो खरीदने वाले लोग हैं उनको मिल गया है ये। ठीक है, अब वो कह रहे हैं 25% का लाभ हो। 25% का लाभ होने के बाद भी तो वो मूल्य होगा जो वो लोगों को मिलेगा। अब देखो ये क्या है, 900 है, उसकी निर्माण है, जो एक्चुअल में वो मूल्य है उस वस्तु का, ये इसका एक्चुअल में मूल्य है। फिर कह रहा है इस पर ही उसे जो है 25% का लाभ होना चाहिए। पैसे खरीद कर जो उस व्यक्ति ने जो मूल्य, जो उसे निर्माण लागत है, मतलब जो उसकी हुई है उसकी, वो क्या है 900 है, उस पर उसे लाभ होना चाहिए। लाभ होने के बाद जो लोगों को मिले वो क्या होगा, हाँ जी, 125/100, ये होगा 125/100। मतलब अब ये वाला जो मूल्य है ना, ये उसके हिसाब से लोगों को मिल रहा है एक्चुअल में। ये 900 उसका मूल्य है, 25% लाभ हुआ उस आदमी को पता है जिसके पास ये मूल्य है, जिसके 900 वाली, ठीक, एक्चुअल में इतना पता है कि ये इसका विक्रय मूल्य है, ये उस आदमी को पता है। और ये वो खरीदार है जिसे पता है कि 90% की 10% की छूट होने के बाद जो उसका विक्रय मूल्य है। ठीक है, दोनों ही चीज़ में हमारा जो है विक्रय मूल्य समान हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए हमने जो है इसको इक्वल रख दिया है। उम्मीद करूँगी आपको जो यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ से वो कह रहा है अंकित मूल्य हमें बताना है कि एक्चुअल में है कितना। तो अंकित मूल्य यहाँ पे जो है बताने के लिए हम इसको करेंगे सॉल्व। हम डायरेक्टली मैं इसकी वैल्यू को लिखूँगी 5/4। ठीक है, हम 5/4 इसकी वैल्यू को जानते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको 5/4 लिख रही हूँ। कट जाएगा, 1 0 बचेगी। ठीक है, और इधर से हमारा जो है 500/4 और से इसे काट देंगे, ये कटेगा 1250 बार जो है ये कट जाएगा। हाँ जी, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगी आपको जो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति ने अपने पेन अपने 4 मित्रों ABCD हैं, ठीक है, इतने के अनुपात में बांट दिए। तदनुसार उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। न्यूनतम संख्या कितनी होगी उस व्यक्ति के पास, ये हमें बताना है। ठीक है, उसने 4 आदमियों में बांटे हैं। तो यहाँ पे रेशो दिया हुआ है
बी, सी और डी का क्या रेशो है, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। देखो हम जो है इसको जो हमारे पास ये डिवाइड में वैल्यू है, इनको जो है एक व्यवस्थित क्रम में जो है हम इसको रख लेते हैं। हाँ जी, अब देखो इनका जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, 3, 4, 5, 6 का 60 होता है। तो 60 से आप जो है 3 को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। 60 से आप 60 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 60 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 60 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास कटने के बाद। हाँ जी, इधर से ये भी 15:12:10, ठीक है। इस अनुपात में वो क्या कर रहा है, अपने मित्रों में उन पेन को बांट दे रहा है। अनुपात को सॉल्व करने का यहाँ पे हम जानते हैं, देखो क्या इसको कम से कम हमारे पास तभी हो गए जब हमारे पास यहाँ पे जो इन देखो जब हम किसी चीज़ को अनुपात से अलग करते हैं, ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू को x मानते हैं। मतलब यहाँ पे जो हम 20x, अगर मैं इसको अनुपात को अलग करूँगी तो मैं 20x यहाँ पे, मतलब एक आदमी को उसने 20x दिए होंगे, दूसरे उसका जो फ्रेंड होगा उसे 15x दिए होंगे, तीसरा जो फ्रेंड होगा 12x दिए होंगे, फोर्थ जो होगा उसका 10x दिए होंगे, ठीक है। तो हम जो अगर अनुपात से हम जो वैल्यू का करते हैं तो यहाँ से हम जो है x जरूर लगाते हैं, एक सरनुपात उसने। देखो जब x की वैल्यू को हम 1 मान दें तो ये जो है कम होगी, ठीक है। तभी तो हमारे पास जो है इससे ज़्यादा आप उसको कम नहीं कर सकते, ज़्यादा भले ही कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, जो गुणा करेंगे उसकी वैल्यू को बढ़ा देगी। तो कम से कम के लिए हम यहाँ पे रखेंगे, उसके लिए 1 रखेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे हम रख दिए, एक को उसने 20 दिए, एक को उसने जो है 15 दिए, एक को उसने जो है 12 दिए और दूसरे को उसने 10 दिए, ठीक है। उस क्या करें, न्यूनतम संख्या पूछ रहा है तो यहाँ पे इन सभी को कर दो ऐड, ठीक है। जब इतने सबको ऐड कर देंगे तो इतने तो उसने जो है अपने मित्रों को दिए हैं, तो ऐड करने के बाद जो वैल्यू होगी वो उसकी एक्चुअल में उसकी वैल्यू होगी जो वो उसके पास थी और फिर उसने अपने मित्रों को दी। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे निकल जाएगा 57। हाँ जी, 57 ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तब शिक्षिका की आयु क्या है ये हमें बताना है। अब देखो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता देती हूँ, हमारे पास क्या होता है, योग होता है, योग और फिर नीचे क्या होती है, संख्या होती है, कितने लोग होते हैं। तो कितने लोगों का जो योग है वो ये है और उनकी संख्या क्या है ये है। ये हमारे पास क्या होता है, औसत होता है, ठीक है। ये सभी को पता होता है, ये होता है औसत। 14 छात्र होगा, अगर हमें योग नहीं पता है तो हम यहाँ से योग निकाल सकते हैं। योग कितना होगा 14 का, हाँ जी, यहाँ पे क्या है औसत a है और नीचे क्या है 14, तो योग कितना होगा, ये 14 उधर चला जाएगा, मतलब 14a जो है उनका योग होगा, ठीक है। अब ये क्या है, हमारे पास योग है 14 छात्राओं का। फिर क्या करें, एक शिक्षिका, अगर उनके साथ शिक्षिका भी आ जाए, ये होगी उनकी शिक्षिका, ठीक है। अगर उनके साथ शिक्षिका भी आ जाए तो उनकी औसत आयु क्या हो जाती है, 15 हो जाती है। अब लोग कितने हो गए, 15, औसत आयु कितनी होगी, 15, ठीक है। यहाँ से आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल गया, 14a + s = 15 × 15, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको मैं एक साइड दिखा सकती हूँ, 14a। दूसरी बार वो कह रहा है शिक्षिका की आयु को हटा दें। अगर हम शिक्षिका की आयु को हटा दें, देखो यहाँ ये रख दिया हमने, हम हटा रहे हैं शिक्षिका की आयु को, तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, ठीक है। ये 14a है, शिक्षिका नहीं है इस बार, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास शिक्षिका है नहीं तो कोई बात नहीं। लोग कितने हो गए, अब यहाँ पे 14 हो गए और यहाँ पे क्या है, उनका औसत क्या होगा, 1 वर्ष कम हो जाता है, तो 15 में से 1 गया, 14 हो जाता है। तो यहाँ से हम जो है 14a की वैल्यू को इसको फाइंड कर सकते हैं। ये क्या होगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को उठाकर, इस 14 × 14 की वैल्यू को उठा के कहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। अभी हो जाएगा हमारे पास 14 × 14, ऐसा हमारे पास जो है शिक्षिका है, ये हो गया 15 × 15। तो यहाँ से हम इस x की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, 15 × 15 - 14 × 14, ये हम शिक्षिका की आयु को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, अब देखो 15 है, ये 15 है, सभी को पता होता है 225 होता है, 196 होता है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 29 आपको किस ऑप्शन में दिखा दे रहा है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, उन वृक्षों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1760 मीटर लंबी एक सीधी सड़क के दोनों किनारों पर 20 मीटर के अंतर पर लगाए जा सकते हैं। हाँ जी, क्या है करना है हमें, उन वृक्षों की अधिकतम संख्या हमें बतानी है जो 760 मीटर लंबी एक सीधी सड़क है, ये है, ठीक है। ये 760 मीटर लंबी सड़क है,
क्या कह रहा है, सीधी सड़क के दोनों किनारों पर इधर भी लगने चाहिए और इधर भी लगने चाहिए 20 मीटर के अंतर पर। हाँ जी, ऐसे 20 मीटर के अंतर पर जो है लगाए जा सकते हैं। उन वृक्षों की अधिकतम संख्या हमें बतानी है। ठीक है, ये टोटल दूरी हमारे पास क्या है, 1760 है। अब अगर मैं एक साइड की बात करूँ, 1760 हमारे पास किलोमीटर लंबी सड़क है। 20 मीटर के अंतर पर हम अगर पेड़ लगा रहे हैं, ठीक है, से 1760 को हमें क्या करना है, ये पूरी लंबी सड़क है 1760, 20 मीटर के अंतर पर हमने पेड़ लगा दिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक साइड की हम बात कर रहे हैं तो कितने पेड़ लगेंगे ये हमें देखना है। तो 1760 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 20 से। 20 से हम डिवाइड करेंगे तो उतने पेड़ों की संख्या हमारी जो है निकल जाएगी। ठीक है, इतना हमारा निकल जाएगा। ये हम जो है सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 88। हाँ जी, अब +1 हम ज़रूर करेंगे। क्यों करेंगे आप देखो यहाँ समझो, मतलब कि हम यहाँ एक साइड हमारे पास क्या निकले 89, हमारे पास यहाँ पे जो है पेड़ निकलेंगे। क्यों किया हमने +1, अब देखो इसको समझते हैं। अब देखो हम मान लेते हैं कोई, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देती हूँ, कोई 6 मीटर जो है हमारे पास लंबी सड़क है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एक यहाँ पे लगा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। देखो क्या क्या हमने किया, यहाँ पे 2 मीटर के अंतर पे जो हमने पेड़ लगा दिए। ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, पूरी टोटल 6 हैं। अब देखो कितने पेड़ लगे होंगे, ये जो है अंतर है, ये अंतर है और हम बात कर रहे हैं पेड़ की। ठीक है, कितने पेड़ लगेंगे, ये कितने हिस्से हैं, 1 2 3, लेकिन पेड़ों की अगर हम बात करें तो कितने हैं, 4 है, मतलब कि एक ज़्यादा है। मतलब जो अंतर होता है वो एक्चुअल में उतना होता है, लेकिन जो पेड़ जो किनारे जो लगेंगे वो क्या होता है, एक ज़्यादा होता है। तो इसी तरीके से हमने जो है 88 में 1 को ऐड किया था, तो यहाँ पे 89 हो गया। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, ये सिर्फ एक साइड लगने वाले पेड़ों की संख्या है। दोनों साइड जब लगेंगे तो कितने पेड़ लगने चाहिए, 89 × 2, 2 से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, जो जाएगा हमारे पास 178। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। अब नेक्स्ट है 5 सेंटीमीटर एक समान त्रिज्या वाले 2 वृत्त एक दूसरे को ए और बी पर काटते हैं। यदि ए बी यहाँ पर 8 है तो उन दोनों वृत्तों के केंद्र की दूरी कितनी होगी, ये हमें बताना है। केंद्र की दूरी हमें बतानी है। ठीक है, हम देखो क्या कर रहा है, 2 वृत्त है। ठीक है, इस तरीके से वे जो है एक दूसरे को काट डालते हैं। ए बी, यहाँ पे देखो ए और बी पर काट रहे हैं, तो ये ए है, ये बी है। फिर कह रहा है उनके केंद्र की दूरी कितनी है, ये हमें बतानी है। मतलब यहाँ पे जो इनका पॉइंट है ये केंद्र है। ठीक है, उनकी दूरी हमें ये बतानी है। मतलब ये इसका ये ओ है, इसका पी है। ठीक है, अब देखो ये जो दूरी है हम मान लेते हैं, देखो ये वाली जो दूरी होगी ये हम x मान लेते हैं। हम इनके बीच की दूरी को कैसे निकाल सकते हैं, ये हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें पता होगा इन दोनों का। देखो ये हमारे पास क्या है, ये जो उसने बोला है 8 सेंटीमीटर, 8 का हम क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे, 5 सेंटीमीटर जो कि उसने दिया है एक समान त्रिज्या। ठीक है, तो ये वाली हमारी जो है दूरी निकाल सकते हैं, फिर उसका दुगुना कर देंगे तो हमें जो है उन दोनों के केंद्र के बीच की दूरी का निकल जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ से हम जानते हैं ये कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास, हाँ जी, पहले तो ये निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय दिखा रहे हैं ना, ये होगा हमारा पाइथागोरस प्रमेय से 5 का स्क्वायर माइनस के ये वाली दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी है हमारे पास 4, 8 का आधा कर देंगे, हाँ जी 4 का स्क्वायर, पूरे का करेंगे अंडर रूट, ये हो जाएगा 25 - 16, ये जाएगा अंडर रूट के अंदर, हाँ जी ये हो जाएगा 9 का अंडर रूट, मतलब यहाँ पे जो है 3 निकल जाएगा। ठीक है, ये 3 है, ये वाली हमारी जो है 3 निकल गई है, तो ये वाली कितनी होगी, 3 और 3 मतलब कि 6 हो जाएगी, 3 + 3 हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। हाँ जी, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आपको नई नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।